रुको जरा सब्र करो। हो गए भाई, लाइव हो गए यार। क्या वो लाइव नहीं हुआ? मुझे तो लाइव नहीं दिखा रहा। वी आर लाइव नाउ। अच्छा, अब तो लाइव है ना। चलो, मुझे दिखाई नहीं था इतनी देर से क्या प्रॉब्लम चल रही थी। वी आर लाइव नाउ। ओके बच्चे, वेलकम, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो गुड आफ्टरनून भी नहीं है। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल का टेस्ट आप लोगों ने डाउट लिख दिए? चलो भाई, मेरे को 5-6 डाउट मिले हैं, वही डिस्कस करूंगा मैं। जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अब जो मुझे डाउट मिला है ना, वही डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? बाकी तो लिखा नहीं किसी ने। तो वही डाउट डिस्कस करते हैं जो मिले हुए हैं, ठीक है? टेस्ट आप लोगों का टफ बोल रहे हो, आप लोग हैं टफ था। हाँ, टफ ही रखा था मैंने जानबूझ के, थोड़ा टफ रखा था, टफ साइड, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट करना है हमें। 136 तो फेस का था नहीं शायद, 145 146 से होगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 136, 136, 138। अच्छा, 136 से शुरू था हमारा। हाँ यार, 135 के बाद था ना। हाँ ठीक है, 45 क्वेश्चन थे ना इस बार तो। 136, 138, 143, 142 भी लिखा है किसी ने। 142, 43, 143, 148, 49, 68 एंड 69, 75, 77। ये क्वेश्चन मिले हैं मुझे, ठीक है? तो 180 भी लिख दिया किसी ने। अब मत लिखना यार, आपने लिख दिए ना सारे। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर नॉट मैचिंग 37, 36, 37, 36 तो लिखा हुआ है। चलो, मैंने सारे ले लिए सबके, ऊपर वाले मैंने सबके ले लिए जिनको मैंने पूछा था, तो सबने लिख दिया था। ओके, टेस्ट सबने दिया था ना? टेस्ट तो दे रहे हैं सब लोग, छुट्टी तो नहीं मार रहे? मैंने चेक नहीं किया इस बार का टेस्ट कितने लोगों ने दिया है। आई हैव नॉट चेक्ड हाउ मेनी स्टूडेंट हैव गिवन द टेस्ट। आई हैव नॉट चेक्ड। कल था हमारा 14-12। क्वेश्चन नंबर 136, 136 क्वेश्चन क्या था हमारा? लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इक्वल टू दिस। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया नहीं था, इसलिए मैंने टेस्ट में जानबूझ के डाला था, क्योंकि हमने किया नहीं था क्वेश्चन ऐसा, है ना? तो मैंने टेस्ट में जानबूझ के डाल दिया था। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अपवर्ड दिया हुआ है इसमें।
ओके। और ये थ्रो वर्टिकली बॉल अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू लिफ्ट। लिफ्ट में जिस बच्चे ने बॉल फेंकी इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड इतनी है। क्वेश्चन है कि कितने टाइम बाद बॉल वापस आएगी, कितने टाइम बाद बॉल वापस आएगी, इन सेकेंड हमें टाइम निकालना है, टाइम कितना लगेगा इसको वापस आने में, ठीक है। ओके हर्षिता करिए, मैंने भी लिखा है। अच्छा मैंने आपका देख तो लिया होगा आपने क्या लिखा है हर्षिता। चलो मैं पेन का कलर भी चेंज कर रहा हूँ, नीला ले लेते हैं दोबारा से। ए हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी हमारा इतना है, टी हमें निकालना है। क्या लगाएंगे इसमें, क्या लगाया आप लोगों ने, क्या सोचा था, आप लोगों ने क्या सोचा था? बताओ क्या सोचा था आप लोगों ने, क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे जी? हर्षिता को मैं दिख नहीं रहा, हर्षिता ने कहाँ लिखा है? अंशिका का दिख रहा है मुझे एक 141 44 41 44। ओके जो हमने कर लिए होंगे मैं हिंट दे दूंगा केवल। 156 180 तो मैं ले चुका हूँ। 78 79। अच्छा यहाँ बचा हुआ था सारा भर दिया। 78 79। कनिका 42 43 में लिख चुका हूँ। 48 69 80 लिख चुका हूँ। दीपांशु हर्षिता दोबारा लिख दो, मेरे को एक बार दिख नहीं रहा आपका, दोबारा लिख दो। अच्छा बताओ इसमें क्या लगाएंगे, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। अगर नीट में क्वेश्चन आ गया क्या लगाओगे? कुछ तो बताओ, जो हमने पढ़ा है उससे बता दो। अच्छा हर्षिता 57 60 61। ओ बाप रे, सारे भर गए फिर दोबारा स्लॉट। चलो लिख दिया मैंने। हाँ जी क्या लगाएंगे इसमें, किसने किसने नहीं किया ये? नोबडी हैज डन दिस क्वेश्चन। ओके 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 यस दीपांशु करेक्ट है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं देखो, रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, उससे इजीली हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, उससे इजीली हो जाएगा, ठीक है। हाँ पूरा टेस्ट ही करा दिया करो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पूरा ही कराना पड़ेगा। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी से लेंगे, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है फटाफट देख लो। ये जो स्पीड है स्टोन की 12 मीटर पर सेकेंड है, किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। अगर मैं लिफ्ट से खड़ा होकर देखूं तो मेरी स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। जो बच्चा है यहाँ पे खड़ा बॉय है उसको स्पीड दिखेगी 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? लिफ्ट इज मूविंग, ये लिफ्ट की एक्चुअली लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ना। स्टोन का तो वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमारा लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। तो अब मैं अगर रिलेटिव में लिखूं सारी इक्वेशंस और मैं टाइम निकालने की कोशिश करूं, मान लो ये ग्राउंड में होता और ग्राउंड में स्टोन फेंक के ऐसे आप निकालते टाइम, आपने स्टोन फेंका ऊपर और ये नीचे आया तो आप टाइम निकालते हैं, तो आप क्या लिखते हैं इस केस में टाइम निकालने के लिए? आप लिखते कि भाई, मैं लिखता कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखता मैं। डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा जब स्टोन घूम के वहीं पे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जब टी निकालोगे तो हमारा कितना आता था, टी जब निकालते थे वो हमारा यू टी आता था, जो टी आता था सॉरी, वो आता था 2u बाई ए, यानी कि जी आ जाएगा इस केस में, है ना, 2u बाई जी आएगा इस केस में। तो ये हमारा टाइम होता था। तो इस केस में भी हमारा जो टाइम होगा वो 2u बाई जी आएगा, लेकिन बस फर्क क्या पड़ जाएगा, 2u बाई ए लिख सकते हो, 2u बाई एक्सेलरेशन। फर्क क्या पड़ेगा बस कि सब कुछ जो है, सब कुछ जो है, ओके हम जो है रिलेटिव लिखेंगे, u रिलेटिव और a रिलेटिव,
जब हम ये निकालेंगे तो वी विल राइट यू रिलेटिव बाय ए रिलेटिव, ठीक है। यू रिलेटिव माने लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो दे रखी है आपको, यू रिलेटिव आपका हो जाएगा 12। ये तो जो वेलोसिटी है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही है। अब ए रिलेटिव कितना लिखेंगे यहाँ पे, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो कितना लिखेंगे। लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो है 2 अपवर्ड, स्टोन का जब स्टोन जाएगा स्टोन का एक्सेलरेशन हो जाएगा g डाउनवर्ड यानी 10 डाउनवर्ड। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना लिखूं मैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना लिखूं, 10 - 2 आएगा या 10 + 2 आएगा। एक का 2 है एक का 10 है, अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या लिखूंगा जल्दी भाई। एक का 10 नीचे है और 2 ऊपर है, और मैं जब रिलेटिव निकालता हूं एक की स्पीड मान लो इस तरफ है एक की स्पीड इस तरफ है, तो ऐड होती है माइनस होती है, ऐड होती है। तो जब एक्सेलरेशन भी अपोजिट होंगे तो रिलेटिव निकालूंगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ ये क्या खुल गया मेरे सामने। जल्दी कम ऑन, 12 आएगा तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, तो यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा ये, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन का यूज करना था ऐसे केस में, क्योंकि दोनों चीजें मूव कर रही हैं तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अगर कोई ऐसे ना मानता, बिना रिलेटिव के करना चाहता, उसके लिए थोड़ा बड़ा हो जाता, उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता। क्यों हो जाता बड़ा, ये स्पीड इसकी आ गई यहाँ पे, जो आपने थ्रो किया 12 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, आप ये मान सकते थे आपने स्टोन को थ्रो किया, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, तो ये यहाँ जाके लिफ्ट को मिलेगा, क्योंकि लिफ्ट जो है ऊपर आ चुकी होगी, लिफ्ट भी ऊपर चल रही है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये लिफ्ट इसे यहाँ जाके ये बॉयज को कैच कर लेगा, ये जाके यहाँ पे कैच कर लेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है पूरा। तो टाइम इसे ऊपर जाने में लगेगा और फिर नीचे आने में लगेगा, ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम लगेगा, तो उसको पहले ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा। अब देखो लिफ्ट कितना ऊपर आएगी, लिफ्ट का तो क्लियर है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, तो लिफ्ट जो ऊपर आएगी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वगैरह दिया है कुछ क्वेश्चन में, ऐसा दिया नहीं हुआ, तो कुछ भी मान लो, वेलोसिटी मान लो उसकी, तो यहाँ पे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा लिफ्ट का ट्रेवल। तो लिफ्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, ये यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए ले लोगे 2, तो यहाँ से लिफ्ट का डिस्टेंस आएगा। स्टोन का जब निकालोगे तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा टाइम आपको। तो करके मैंने सॉल्व कर सकते हो, अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे तो इक्वेशन बन जाएंगी और आपका टाइम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा होगा, आपको लिफ्ट का मूवमेंट भी मानना पड़ेगा अलग से, स्टोन का अलग से मानना पड़ेगा, स्टोन ऊपर गया नीचे आया यहाँ जाके मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लेकिन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से बहुत शॉर्ट में हो गया, ठीक है, यहाँ से बहुत शॉर्ट में हो गया रिलेटिव में, तो ये रिलेटिव की एप्लीकेशन थी इस केस में। तो ये क्वेश्चन हमने कहीं किया नहीं था, तो जानबूझ के मैंने यहाँ पे डाल दिया था। आई थिंक आपके असाइनमेंट में भी शायद ऐसा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, असाइनमेंट में शायद ऐसा क्वेश्चन है। तो असाइनमेंट में हमें डिस्कस करना है, आफ्टर प्रोजेक्टाइल वी विल डिस्कस द असाइनमेंट। जब प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा तो हम असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, सारे असाइनमेंट क्या है कंप्लीट कर लो, तो हम डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट पे मूव करें, 138 पे मूव करें। गुड, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, 138। चलो ओके, देखो 138 क्वेश्चन क्या था, ये मैं जानबूझ के, ये भी जानबूझ के डाला था। स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी, दिस डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम 1.5 v नॉट बाय g विल बी हाउ मच। स्पीड आपने v नॉट दी है और आप पूछ रहे हो t इक्वल टू 1.5 v नॉट बाय g में
क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अब इसमें देखो खास बात क्या है, ये स्टोन को जब आप ऊपर फेंकोगे वी नॉट से, तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये टॉप तक जो टाइम लगाएगा वो आप निकाल सकते हो v इक्वल टू यू प्लस एटी से। v को जीरो ले लोगे, है ना, v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी नॉट माइनस जी टी, तो टाइम आपका आ जाएगा वी नॉट बाई जी, है ना, वी नॉट बाई जी आ जाएगा। ऊपर जाने का टाइम वी नॉट बाई जी, नीचे आने का ही वी नॉट बाई जी, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टू वी नॉट बाई जी। ठीक है, तो ये t इक्वल टू वी नॉट बाई जी पे टॉप पे पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर जाएगा। अब आपको क्या बोला है इन्होंने, टाइम कितना दिया हुआ? 1.5। 1.5 वी नॉट जी पे स्टोन कहाँ पे होगा? ये ऊपर जा चुका होगा और फिर थोड़ा सा नीचे भी आ चुका होगा, तो स्टोन यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होगा स्टोन। ये टाइम कितना लिया इसने यहाँ से आने में? 0.5 वी नॉट बाई जी, 0.5 वी नॉट बाई जी टाइम लिया। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, आपने इक्वेशन लगा दी होगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, इससे क्या आएगा? इससे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इससे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा इससे तो एस। लेकिन हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के क्या करोगे? या तो यहां से यहाँ का निकाल लो पहले, डिस्टेंस ये निकाल लोगे आप। v पता है आपको, u पता है, टाइम पता है, a पता है, तो निकाल लोगे। तो ऐसे ही यहाँ का निकाल लो, फ्री फॉल का यहाँ तक का, दोनों को ऐड कर लो तो डिस्टेंस आ जाएगा। या तो ये कर लो, या फिर आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस ये अप जाएगा और नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसका निकाल सकते हो, कितना आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप का मान लो जो आपका आया उसको डबल कर दो तो टोटल आ जाएगा, उसमें से ये माइनस कर दो, टोटल में से ये माइनस कर दो तो यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, टोटल में से अगर s माइनस कर दूं जो आपने यहां से निकाला होगा तो यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा और वो ज्यादा आएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस, इसमें डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा क्योंकि स्टोन ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी। ठीक है, तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कर लोगे, समझ में आ गया? ये एक बार लिख दो, कर लोगे? नहीं करोगे? समझ में आ गया? डिस्टेंस निकालना था यहाँ पे, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपने देखा कि ऐसे ऐसे होगा तो आपको इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा। कर लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन, फटाफट। यस, ओके, गुड गुड। 3 बच्चों ने लिखा अभी तक, बाकी जल्दी लिखो यार, कर लोगे? ओके, ओके। तो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना जहां पे कि आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, जहां पे कि आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कोई गाड़ी जा रही है और उसका कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस जो उस पर फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे, उसके कारण उसका रिटार्डेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी स्पीड थी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ टी 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 7 सेकंड में जब आप निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जब v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो आप देखोगे t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद ये रिवर्स कर जाएगा पाथ, तो ये यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस आपको पूरा निकालना है ना, ये तो फॉर्मूले से तो निकलेगा नहीं, फॉर्मूले से तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के डाला था क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था क्लास में, मैं करने वाला था लेकिन टाइम बचा नहीं था, मैंने कहा चलो टेस्ट में डाल दो डायरेक्ट। हमारे जो योद्धा हैं देखो टेस्ट में कितना कर पाते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टेस्ट वाज जानबूझ के मैंने अच्छा बनाया था आपको ताकि थोड़ा सा आप लोग भी अलर्ट रहो। A ball is projected vertically upward with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड from the bottom of a tower। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं 141। Ball is projected vertically upward with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड from the bottom of the tower, sorry not the top, from the bottom। अच्छा यहां से फेंकी, कितनी स्पीड से? 25 से। ठीक है। ए बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ही इज अनेबल टू कैच द बॉल वाई गोइंग अपवर्ड। जब ये बॉल ऊपर से गई, अपवर्ड गई तो उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन फिर जब नीचे आई 3 सेकंड बाद
ये ऐसे जाएगी रॉकेट की तरह नीचे। अब जो है कितने सेकंड बाद नीचे आई, इसके बाद 3 सेकंड बाद, यानी यहां से यहां तक का जो टाइम इसको कितना लगा, 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद ये नीचे आई, वो आए के बाद दोबारा आई। अब इसने से कैच कर लिया, अब इसने से कैच कर लिया, तो क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। आप बोलो क्या क्वेश्चन बना देते हैं यार, बॉल फेंकी 3 सेकंड बाद आई, उससे हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। हाँ तो निकाल सकते हो ना, टेस्ट बहुत सही बनाया था। ओके, हाँ यार जेई टाइप का बन गया थोड़ा, लेकिन जेई का थोड़ा और टफ होना चाहिए था मेरे ख्याल से, है ना। जेई का थोड़ा और टफ होना चाहिए था, आप लोगों का मैंने नीट और जेई के बीच में था। जेई का ही मान सकते हो, जेई का भी इतना टफ तो नहीं आता आजकल, एडवांस के से इजी था, लेकिन एडवांस तो बहुत इजी था। पर ठीक है, आप लोग भी अलर्ट रहना चाहिए यार यहाँ पे क्लास में, तभी तो मैं ऐसा ड्रेस बनाता हूँ। चलो ये बताओ जी, क्या लगा है इसमें, 3 सेकंड बाद नीचे आया, बताओ क्या करूं, हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द टावर। 25 से फेंका था मैंने ऊपर, स्पीड थी मेरी 25 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड यू। एक बार दोबारा समझा दो, क्वेश्चन ये है कि देखो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक बच्चा खड़ा है, और नीचे से किसी ने स्टोन फेंका 25 की स्पीड से, ये वाला क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं शिवानी, 25 की स्पीड से फेंका, और ये स्टोन ऊपर गया, टॉप पे गया, टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आया यहाँ पे, तो जब ये नीचे आया तो बच्चे ने क्या करा, कैच कर लिया। बच्चे ने क्या कर लिया, कैच। तो बच्चे ने कैच कर लिया, इसको ऐसे बना दूं, लो अब आपको और ढंग से समझ में आएगा। ऐसे बनाते हैं, कहेंगे सर आपने उल्टा बना दिया डायग्राम, ये गया ऊपर, वेलोसिटी 0 हुई, और ये बच्चे के पास आया, बच्चे ने कैच कर लिया, t=3 पे, ठीक है। यहाँ से आने जाने का टाइम कितना लगा, t=3 लगा। अब क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ कितनी होगी, ये बिल्डिंग की हाइट बतानी है। हमें इनिशियल स्पीड पता है, हमें ये टाइम पता है, यहाँ से यहाँ तक का, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें ए से सी तक का टाइम पता है 3 सेकेंड। जल्दी बताओ जिसने करा क्वेश्चन उसने क्या लगाया, जल्दी बताओ यार, हो सकता है इसमें कई तरीके अलग अलग लगाए हो सबने, तो एक बार डिस्कस हो जाएंगे फिर। सोचो क्या लगाओगे, मुझे क्या क्या पता है यहाँ पे, मुझे ये पता है t=3 है, मुझे ये पता है यानी कि 1.5 होगा, मुझे ये पता है 1.5 होगा, इतना मुझे पता है। दूसरा मुझे इनिशियल स्पीड पता है, अगर मुझे इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ और ये टाइम भी निकाल सकता हूँ कि कितनी हाइट तक जाएगा और कितने टाइम में जाएगा। तो मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ यहाँ तक की, टॉप तक की, क्योंकि मेरा u कितना है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड, और v कितना है 0, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा के हाइट निकाल लूंगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s होता है, तो बाय 2a आ जाएगा, 2g आ जाएगा, है ना। v तो आपका 0 है, u स्क्वायर बाय माइनस 2g आएगा इनफैक्ट, तो u स्क्वायर आपका 25 का स्क्वायर बाय 2g यानी कि 2 × 10 20, तो 25 25 625 डिवाइड बाय 20, जो भी आएगा, ये मेरी हाइट आ गई। अब तो कर ही लोगे, अब तो कर ही लोगे। हाइट आ गई मेरी, हाइट आने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये चाहिए h, मेरा क्या है, ये पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें से मैं अगर ये माइनस कर दूं, इतना पोर्शन अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरी ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी मेरी। अब ये माइनस करने के लिए बड़ा आसान है मेरे पास, बड़ा ही आसान, मैं यहाँ से बी से लेता हूँ मोशन और सी तक का लेता हूँ फ्री फॉल, बी से सी तक का फ्री फॉल लेता हूँ, वेलोसिटी मेरी 0 है इनिशियल, 1.5 सेकंड इसने लिया यहाँ तक आने में, अगर 1.5 सेकंड लिया होगा तो ये डिस्टेंस मैं निकाल लूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर निकाल लूंगा, टी मेरा 1.5 हो जाएगा, है ना, टी मेरा 1.5 हो जाएगा, बस मेरा ये डिस्टेंस आ गया, पूरे में से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। कर लोगे सब लोग, समझ में आ गया। दो इक्वेशन बनेंगी, एक t एंड एक t+3, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल, एक इक्वेशन बना सकते हो t की और एक बना सकते हो t+3 की, दोनों में s सेम होगा, वो भी कर सकते हो, क्योंकि सेम हाइट पे है वो t पे भी, और t+3 पे दोबारा सेम हाइट पे आ जाएगा।
कर सकते हो, वो भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन वो सेकेंड इक्वेशन, यस। v इक्वल टू 0 का टाइम निकाल लो, निकाल कर 3 ऐड कर दिया, फिर सेकेंड इक्वेशन बनाई। v इक्वल टू 0 का टाइम निकाल लिया, ओके, यहाँ पे टाइम निकाल लिया आपने, फिर आपने t में 3 ऐड किया, 3 ऐड नहीं होगा, 1.5 ऐड होगा मेरे ख्याल से, अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो। सद्दाफ, इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, हाँ फिर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है फिर यहाँ से यहाँ आने का 1.5 लगेगा। तो कर सकते हैं इसे, और तरीके से भी सोच सकते हैं, तो हो सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया वो ऐसे से हो सकता था, तो मैंने ये अप्लाई किया, है ना। तो पेपर में कुछ नया नहीं आएगा, आएगा वही जो आपने पढ़ा हुआ है। उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपके माइंड पे डिपेंड करेगा कि माइंड उस दिन कितना प्रेजेंट है, और आपने साल भर कितनी प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्चुअली कितने ढंग से आपने समझा चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर है। अगर किसी को अभी नहीं है तो लिख दो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ जो आप लोगों ने पूछा है। 142 पूछा है आपने, ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 142 पे मूव कर रहे हैं। 142, 142 क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन? पेपर वाज मजेदार, है ना, पेपर में मजा आ गया होगा सबको। स्प्लैश ऑफ द साउंड हर्ड आफ्टर दिस, ये क्वेश्चन पता है कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आता है क्लास, हम पढ़ाते हैं इसे 9th में, साउंड चैप्टर है ना, साउंड वहाँ पे पढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी पढ़ चुके होते हैं वो लोग, साउंड चैप्टर में पढ़ाते हैं। तो इजी है यार, कुछ नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। स्प्लैश ऑफ द साउंड हर्ड आफ्टर 5 पॉइंट, देखो क्या आपने स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन को क्या किया, ड्रॉप। ड्रॉप करोगे तो नीचे आएगा, आके यहाँ टकराएगा, नीचे आने में टाइम लेगा कुछ, मान लो t1 टाइम लिया। जब ये टकराएगा तो आवाज़ निकलेगी, आवाज़ निकलेगी वो आपके पास आएगी, वो ऊपर को ट्रैवल करेगी, सब जगह ट्रैवल करेगी, तो आपके पास जो आवाज़ आएगी वो ऐसे आएगी। इसने जो टाइम ऊपर आने में लिया वो t2 लिया, वो टाइम t2 लिया। तो जो साउंड आपको स्प्लैश की आवाज़ सुनाई देगी स्टोन ड्रॉप करने के कितनी देर बाद सुनाई देगी? t1 प्लस t2 के बाद, क्योंकि t1 टाइम स्टोन को नीचे आने में लगेगा, t2 को साउंड को ऊपर आने में लगेगा। तो अब t1 टाइम कितना होगा? t1 टाइम तो आप निकाल लोगे, इसमें आपको क्या निकालना है? डेप्थ ऑफ द वेल निकालनी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, डेप्थ दी हुई है, डेप्थ दी हुई है, साउंड की स्पीड निकालनी है ना। और टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 5.35, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इसमें? स्पीड t1 निकालते हैं पहले, ठीक है। t1 कैसे आएगा हमारा? t1 हमारा आ जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो u 0 है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो s हमारा हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा t जो है वो 2s/g आ गया का रूट। ये हमारा टाइम आया, कौन सा टाइम? नीचे जाने का स्टोन का, t1। तो ये निकाल लोगे यार, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2s/g, 2 इंटू s कितना दिया हुआ है भाई? 122.5। जी को कुछ बोला हुआ इसने? नहीं बोला हुआ, 10 मान लो, 10 मान लो। ये हमारा आ गया t1 प्लस t2 टाइम कितना लगेगा? t2 कौन सा टाइम है? साउंड को ऊपर आने में। जो साउंड चलेगा वो तो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सिंपली हो जाएगा हमारी डेप्थ या हाइट बोलेंगे इस केस में, जब साउंड ऊपर आ रहा है तो, डिवाइड बाय साउंड की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी, ये इक्वेशन बनेगी और इसे हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन बनेगी और इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 137 मिस कर दिया, अच्छा चलो 137 देख लेते हैं अभी। सर 2u/g यूज करके वेलोसिटी, देन थर्ड इक्वेशन t इक्वल टू 2u/g करके वेलोसिटी, देन थर्ड इक्वेशन, सोच सकते हैं वहां से भी, ठीक है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है सबको। आगे कर लोगे इसके सॉल्व, निकाल लोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए हमें, निकाल लोगे सब लोग, ठीक है। क्लियर है? 2 टाइम थे यहाँ पे, एक टाइम था आपका स्टोन का नीचे जाने में और एक था साउंड को ऊपर आने में, दोनों का समेशन इतना आना चाहिए, उससे हमने इक्वेशन बना ली। तो उसमें कुछ भी पूछ सकता था, कई बार वो डेप्थ ऑफ द वेल भी पूछ लेता है, ये आपको अननोन होता है, कई बार ये पूछ लेता है, कई बार वो टाइम भी पूछ सकता है, टोटल टाइम आपको डेप्थ दे देगा तो ये भी पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे देगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम लोग, सब लोग कर सकते हैं। तो मुझे हर्षवर्धन ने बोला कि आपने सर 137 मिस कर दिया है,
तो 137 भी एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था 137। वन 37 भी देख लो भाई क्या है। ओके, ये वाला था 137, टारगेट मेड ऑफ द टू प्लेट। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे यार, मस्त मस्त क्वेश्चन डले हुए सारे टेस्ट में, मजा आ गया होगा सबको। टारगेट इज मेड बाय टू प्लेट, वन इज द वुड अदर इज द आयरन, थिकनेस ऑफ द वुडन प्लेट इज 4 सेंटीमीटर, आयरन इज 2 सेंटीमीटर। पहले केस में आपने बुलेट यहाँ से मारी तो पहले वुड पे गई, पहले केस में यहाँ वुड था, यहाँ पे आयरन था, तो वुड में गई फिर आयरन में गई। वुड की कितनी है थिकनेस 4 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर। ऐसे गई, फिर क्या किया आपने दोबारा, ये गई तो कितना गई अंदर, ये गई वुड में पूरी चली गई एंड देन 1 सेंटीमीटर आयरन में। तो फर्स्ट केस में ये 1 सेंटीमीटर आयरन, तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 4 सेंटीमीटर वुड में किया और 1 सेंटीमीटर आयरन में किया इस केस में, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आपने बुलेट यहाँ से हिट की, जब आपने बुलेट यहाँ से हिट की तो ये कितना गया, वेलोसिटी सेम थी इसकी भी, जो इसकी थी वही इसकी थी, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 2 सेंटीमीटर इंटू वुड गया, यानी ये आयरन को पूरा ट्रेवल किया, तो इसने आयरन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, पूरा जो इसका थिकनेस होगा 2 सेंटीमीटर उतना किया। लेकिन वुड में कितना जा पाया है केवल ये 1 सेंटीमीटर, वुड में कितना जा पाया ये 1 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर A1 A2 जो है रिटार्डेशन है वुडन और आयरन प्लेट के, तो इनमें रिलेशन क्या होगा। A1 A2 जो है इसके एक्सेलरेशन है, इनफैक्ट रिटार्डेशन है वुडन और आयरन प्लेट के। इस केस में हमारा जो रिटार्डेशन है A1 A2 का जो रिलेशन है वो क्या आएगा। तो इसमें यार क्या करेंगे, सीधा कौन सी इक्वेशन बनाएंगे, इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टाइम तो यहाँ पे है नहीं कुछ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s यूज कर सकते हो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पे A1 है यहाँ पे A2 है, ठीक है A1 है यहाँ पे A2 है, तो पहले केस में क्या होगा यार, ये इनिशियल स्पीड तो v है आपकी, और यहाँ पे कहीं आयरन के अंदर जाके जीरो हो रही है, यहाँ पे कहीं आयरन के अंदर जाके स्पीड हमारी जीरो हो रही है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट, व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट दैट कि डिस्टेंस हमें पता है दोनों, एक्सेलरेशन हमें A1 A2 निकालने हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पहले जब ये वुडन से बाहर निकलेगी, वुडन में 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगी, तो मैं उसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ एक, मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। वी स्क्वायर मैंने जो वुड से बाहर निकली मेरी वो स्पीड मेरी कितनी है, तो मैं इसको v1 मान लेता हूँ, v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको मैं u मान लेता हूँ, दोनों u दी हुई है मुझे, इनको मैं u मान लेता हूँ, साइन कन्वेंशन सो नॉट साइन कन्वेंशन, इनको u मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन ये बनी, v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वुड के लिए बना रहा हूं, इक्वल टू 2as। तो as क्या लूंगा, वुड का a लूंगा जो कि A1 है, और s मेरा 4 सेंटीमीटर है, तो मैं 4 सेंटीमीटर ले लूंगा वुड के लिए। ठीक है, ठीक है, अब ये बुलेट यहां से बाहर निकली, अब किस में घुस गई, आयरन प्लेट में, किस में घुस गई, आयरन प्लेट में। तो आयरन में जब घुसेगी, तो आयरन में जब ये घुसेगी तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, v1 होगी, आपने इसे v1 मानिए, जो वुड की फाइनल होगी, आयरन के लिए वो इनिशियल स्पीड होगी। तो आयरन के लिए इनिशियल स्पीड कितनी है, v1, आयरन के लिए इनिशियल स्पीड v1 है, फाइनल तो जीरो हो जाएगी, फाइनल तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके रुक गई, आयरन तो 2 सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके रुक गई। तो आपका लिखोगे 0 का स्क्वायर माइनस यू आ जाएगा आयरन के लिए v1 स्क्वायर इक्वल टू 2as, a कितना आ जाएगा A2, s कितना होगा आयरन के लिए 1 सेंटीमीटर, आयरन के लिए हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं इसे v को एलिमिनेट कर लूं v1 को, क्योंकि v1 मैंने वेरिएबल माना है, तो v1 को अगर मैं एलिमिनेट कर लूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों को ऐड कर सकता हूं मैं, दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं इक्वेशंस को, है ना, दोनों में इनफैक्ट ये नेगेटिव आएंगे, A1 A2 नेगेटिव आएंगे वैसे तो मैं नेगेटिव लिख देता हूं यहाँ पे, -2a1 और ये -2, ये दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, बाकी हमने सही लिखा हुआ है। तो इनको जब ऐड करेंगे, तो ऐड करके आपका क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा v1 स्क्वायर से v2, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -8a1 एंड -2a2, ये वाला केस आपका क्या बनेगा, 4 दूनी 8 A1
माइनस 2 1 जा 2a2, तो 2a2 नेगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो u स्क्वायर इक्वल टू 8a1 प्लस 2a2, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो इतना सबको अगर समझ में आ गया तो आई होप कि आप लोग जब ये वाला इक्वेशन बनेगा यहाँ से वो इक्वेशन भी बना लोगे, जो बनेगी वो इक्वेशन भी कुछ बन जाएगी, आप बना लोगे, यू स्क्वायर इक्वल टू समथिंग a1 a2 बनेगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर वो 2 हो जाएगी, ये 1 है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2। ठीक है, तो कर लोगे क्वेश्चन अब। वुड में 2 सेंटीमीटर गई है अगले केस में, ओके हाँ जो भी है अब देख लेना क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कर लोगे अब तो मेरे ख्याल से। अच्छा वुड में 2 गई है, लो यार सही कर लेता हूँ, वुड में 2 है तो आयरन में वो है, आयरन में भी 2 है, आयरन तो 2 हो गई। चलो जो भी है इक्वेशन आप बना लोगे, सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से। नाउ यू कैन डू इट। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज गुड, क्वेश्चन वाज गुड। अगर ये ऐसा होता क्वेश्चन, आयरन और वुड को ऐसे मानते तो क्या आंसर में फर्क पड़ता? आंसर में फर्क पड़ता क्या? अगर मैं अलग अलग मानता, बीच में डिस्टेंस मान लेता, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो क्या फर्क पड़ता आंसर में? 43 ये हो गया, 37 हो गया, ओके 43 फर्क पड़ता? फर्क पड़ता? क्यों पड़ता फर्क? यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना मानते हैं आप? जब ये बीच में मान लो ऐसे निकला v1 से, और यहाँ पे एक्सेलरेशन बीच में कितना मानोगे? जब कोई रिटार्डेशन ही नहीं है तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, रिटार्डेशन विल बी जीरो, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एयर का तुमने माना नहीं रेजिस्टेंस, तो रिटार्डेशन विल बी जीरो। तो जब इसके अंदर से निकलेगा, इसके अंदर घुसेगा, तो v1 स्पीड से निकलेगा तो v1 से घुस जाएगा यहाँ पे अंदर दोबारा, तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। हम ग्रेविटी वगैरह नहीं मान रहे, यहाँ पे भी ग्रेविटी काम कर रही है, कुछ लोग ग्रेविटी वगैरह मान लेंगे, ना ग्रेविटी मान रहे हैं ना एयर का रेजिस्टेंस मान रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे केस नहीं मानते ग्रेविटी वगैरह। ठीक है, ग्रेविटी वगैरह मानोगे फिर तो कुछ और ही बन जाएगा, फिर तो यूं आके प्रोजेक्टाइल बनकर यहाँ हिट करेगा, है ना, और फिर आईआईटी का क्वेश्चन बन जाएगा वो। ओके, दीपांशु ने सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया। ठीक है, तो बाकी लोग जो है ये सबको समझ में आ गया ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुड। तो बाकी लोग जो है जिन्होंने सॉल्व नहीं हो पाया, सॉल्व कर लेना घर जाके, ऐसे नहीं कि बस टीचर ने छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ दिया। आंसर निकालना है, पूरा आंसर देखना है सही आ रहा है नहीं आ रहा, आंसर सही निकालना है बिल्कुल अपने आप। टीचर हो सकता है गलत, मैं हो सकता है गलत भी कर देता हूँ भाई, गलती हो जाती है मुझसे भी, तो हो सकता है मैंने कुछ गलत वो कर दिया हो, कहीं पे कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन आंसर आपको निकालना है पूरा ढंग से। जब तक अपने हाथ से नहीं निकालोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सब करना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आधे छोड़ रहा हूँ। बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाइट फ्रॉम द 10 मीटर से अगर किसी को ड्रॉप करोगे यहाँ पे, तो ये हिट किया यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे, और फिर ये रिबाउंड किया, रिबाउंड करके कितनी हाइट पे गया, दिस वेंट टू द हाइट ऑफ 2.5 मीटर। तो पहले जो आपकी हाइट थी वो 10 मीटर थी, अब जो है हाइट कितना पहुंचा ये 2.5 मीटर। बॉल ऊपर गया 2.5 मीटर, ये नीचे आया था कितना, इसको नीचे की तरफ बना रहा हूँ साइन ऐसे। ठीक है, तो इसकी इनिशियल स्पीड जिससे हिट किया v1 मान लो, और v2 से ऊपर चला तो ये v2 से ऊपर यहां तक पहुंच पाया। ठीक है, इफ बॉल वाज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर t इक्वल टू 0.01 सेकेंड, केवल इतना टाइम तक कॉन्टेक्ट पे था, तो एक्सेलरेशन कितना लगा, एक्सेलरेशन कितना लगा, एक्सेलरेशन बताना है इस केस में। एक्सेलरेशन मेरा जो लगेगा, एक्सेलरेशन मेरा होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैं लिखूंगा v2 माइनस v1, v1 मेरा नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव मान लेता हूं अगर, क्योंकि मैंने v2 को प्लस माना हुआ है, बाय टाइम, ये मेरा एक्सेलरेशन होगा v2 प्लस v1 बाय टाइम, दिस इज माई एक्सेलरेशन, दिस इज माई एक्सेलरेशन। ठीक है, अब टाइम मुझे पता है 0.01, टाइम मुझे पता है 0.01 सेकेंड, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, v1 की वैल्यू चाहिए और v2 की वैल्यू, v1 की और v2 की, तो v1 तो बड़े आराम से आ जाएगा क्योंकि u इक्वल टू 0 है,
और आपको हाइट दी हुई है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा लो तो आ जाएगा आपका, तो वी वन आ गया आपका यहाँ से। वी वन कितना आ गया, यू तो 0 है, रूट ऑफ 2as आ जाएगा यानी 2gs, एस आपका 10 है, तो ये आ गया वी वन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लगा लोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी को v2 मानोगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाओगे तो आपका v2 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से v2 निकाल लोगे। एक बार v1 आ गया और मेरा v2 आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे और टाइम से डिवाइड कर लेंगे, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। आ जाएगा, कर लोगे, ये कर लोगे ना, आगे कर लोगे इससे। कितने बच्चों ने गलत किया ये, मैंने v1, कई बच्चों ने गलत कर दिया होगा, v2 माइनस v1 कर दिया होगा। कितने बच्चों ने v2 माइनस v1 करके अपने 5 नंबर गंवाए, कितने बच्चों ने v2 माइनस v1 करके अपने 5 नंबर गंवाए भाई। समीर वाज रॉन्ग, समीर यही गलती करी थी, v2 माइनस v1 कर दिया था। बाकी लोग तो कर लोगे अब आगे। हम्म, 43 हो गया, 44, 143 था ये वाला, 144। ओके ठीक है जी, ओके गुड। तो देखो सिंपल था यार, क्वेश्चन में चीज़ें हुई हैं सारी, बस थोड़ा उनको खिचड़ी अलग पका दी, कुछ और पूछ लिया, कुछ और कर दिया, चीज़ें हुई हैं सारी। आपको सब पता है कौन सी इक्वेशन लगानी है, नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, चीज़ें तो वही आ रही है सारी। वेलोसिटी कहाँ पे 0 मान सकते हैं, ड्रॉप किया 0 मानी है ना, यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप किया 0 मानी, वहाँ पे टॉप पे गया तो वेलोसिटी 0 मान ली, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव से हमारा एक्सेलरेशन का वेक्टर की तरह हमने ऐड कर लिया, फिर ऐड करना पड़ा, इक्वेशन हमने ये लगाई, चीज़ें वही हैं सारी, कोई नई चीज़ नहीं है। सही था श्रवण, गुड गुड। असाइनमेंट करते रहा करो यार, असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत सारे ऐसे। टू पार्टिकल मूविंग along the x axis same direction uniform velocity 8 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल इज 21 मीटर। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल इज 21 मीटर लेफ्ट टू द ओरिजिन, तो एक पार्टिकल यहाँ पे है, कहाँ पे, x इक्वल टू -21 मान लो, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन बोला है, ये ओरिजिन है मेरा। एंड सेकेंड वन इज 7 मीटर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, सेकेंड वाला यहाँ पे है कहीं x इक्वल टू 7 पे इनिशियली। और ये चल किस स्पीड से रहे हैं, वट स्पीड दे आर ट्रेवलिंग विद, दे आर मूविंग विद 8 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। अब ये नहीं लिखा कहाँ को चल रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन को देख के ये लग रहा है सेम डायरेक्शन लिखा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो इसको 8 ए और बी पार्टिकल है हमारा, ए को 8 वेलोसिटी दी हुई है, बी को 4 दी हुई है। ए को हमने अगर माना है तो उसको 8 दी हुई है, बी को 4, ए की स्पीड 21, ए की पोजीशन 21 दी हुई है, ये ध्यान रखना, ए वाले को ए रखना, फिर ए की पोजीशन 21 है, सेकंड वाले की 7 है, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ओरिजिन पे, ये बताना आपको ओरिजिन की कितनी दूरियाँ मिलेंगे। तो ये तेज़ी से भाग रहा है इधर को, लेफ्ट की तरफ को, और ये धीरे धीरे चल रहा है, तो ये फास्ट चलेगा तो कहीं जाके इसे पकड़ लेगा, ये मान लो यहाँ कहीं पकड़ लेगा, यहाँ पे जाके पकड़ लेगा इसे। तो आपको बताना है डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि डिस्टेंस कितना है, ये तो हमारा क्वेश्चन बना। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ये बनेगा कि यार ये जो 8 की स्पीड है, डिस्टेंस यहाँ पे आके मिले ना ये, तो 8 वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, 8 वाले का डिस्टेंस हो गया होगा 8 इंटू टी, 8 इंटू टी, और वो किसके बराबर होगा 8 इंटू टी, वो यहाँ से यहाँ तक के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है ये, डी, डी तो इतना है होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना था पीछे, 21 पीछे था ये, तो यानी डिस्टेंस जो होगा वो डी प्लस 21 होगा। देखो टाइम दोनों को सेम लगा होगा ना, तो टी लूंगा, डिस्टेंस डी प्लस 21 है। अब दूसरे वाले के केस में भी क्या होगा, टाइम में टी मानूंगा, उसकी इक्वेशन बनाऊंगा, तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 इंटू टी, इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 4 इंटू टी, इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, ये टोटल डी है, ये ऑलरेडी 4 पे, यहाँ 7 पे था ये, तो 7 को माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, तो मेरा ये डिस्टेंस आएगा, दिस विल बी इक्वल टू डी माइनस 7।
दो इक्वेशन है मेरी, मुझे डी चाहिए, दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, टी से टी कट जाएगा तो आ जाएगा 8/4 यानी कि 2 इक्वल टू डी प्लस 21 माइनस अपॉन में डी माइनस 7। तो यू विल गेट, यहाँ सॉल्व कर लो, 2d माइनस 14 इक्वल टू डी प्लस 21 आएगा, और ये d आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस हो जाएगा, 14 और 21 इधर आ जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 35 मीटर शुड बी द आंसर, 35 मीटर शुड बी द आंसर। ठीक है, 1500√2 अपवर्ड एक्सेलरेशन आया श्रवण। ओके, गुड गुड। ठीक है, ये वाला तो कर लोगे, ये तो इजी था। डी 35 आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे मूव करें, किसी को डाउट है तो बता दो इसमें 144 में, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, कर लोगे? चलो फटाफट से करते हैं आगे मूव। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा अब 148। अब हम पहुंचे 148 पे। 148, क्वेश्चन नंबर 148। 148 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर, इसको भी देख लो। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज डिस्प्लेसमेंट, बॉडी गोइंग अप मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट है, हैज डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ यहाँ पे कितना है, 16 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 9 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना होगा ये पूछ रहे हैं, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना होगा ये पूछ रहा है। इनफैक्ट रिटार्डेशन पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड घट रही है आपकी, क्योंकि पहले 4 सेकंड में 16 मीटर ट्रेवल किया, अगले 3 सेकंड में, अच्छा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, चलो निकालते हैं, हो सकता है एक्सेलरेशन भी हो रहा है, क्योंकि टाइम भी कम कर दिया ना इन्होंने। तो यार कैसे करोगे, देखो इसमें गलती क्या की होगी आप लोगों ने। देखो ये फर्स्ट 4 सेकंड में बोल रहा है, तो फर्स्ट 4 सेकंड यहाँ से मान लो t इक्वल टू 0 से यहाँ तक, है ना, t इक्वल टू 0 से यहाँ तक फर्स्ट 4 सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल आ गया s1 मान लो, इसको s2 मान लो, तो ये हमारा s1 है। ठीक है, कितना है ये 16, और टाइम कितना है 4, डिस्टेंस 16 है, टाइम 4 है इसके लिए। अब जो s2 है वो क्या है, नेक्स्ट 3 सेकंड, तो नेक्स्ट 3 सेकंड में s2 ट्रेवल किया, तो ये s2 है, इसका डिस्टेंस है 9, टाइम है 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जो इक्वेशन लगाओगे, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो यहाँ पे, कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, हमें a हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और हमें a कांस्टेंट है हमारा, डिस्टेंस का हमें कुछ पता है कि डिस्टेंस हमारा कैसे कैसे वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस की इक्वेशन तो मेरी हाफ GT² लग सकती है, UT प्लस हाफ AT², तो मैं वो इक्वेशन लगा सकता हूँ यहाँ पे UT प्लस हाफ AT² वाली, क्योंकि मुझे टाइम पता है, a पता है, u को कुछ अज्यूम कर लूंगा। तो मैं इक्वेशन मान लो पहले फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में लगाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में, तो इक्वेशन लग जाएगी मेरी, इजीली लग जाएगी। s1 इक्वल टू 16 हो जाएगा, इक्वल टू UT, u मैं एज्यूम कर लेता हूँ कुछ, t हमारा कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड, प्लस हाफ a मुझे निकालना है, t² हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यू विल गेट 16 इक्वल टू 4u प्लस 4 चौके 16 बटे 2, 8a आएगा। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर लो और इजी हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई, 4 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। किस पॉइंट के बीच में लगाई हमने, ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में, ये हमने इक्वेशन लगाई है, a या b मान लो इसे, a एंड b के बीच में, ये a टू b इक्वेशन लगाई है। अब जो अगली इक्वेशन आप लगाओगे, मान लो ये b और c है, तो आप b और c के बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड नहीं पता, या तो आप इनिशियल स्पीड पहले निकालो, फिर आप b और c के बीच में लगाओगे इक्वेशन, है ना, क्योंकि इसने बोला कि ये b और c के बीच में है ये सारा काम, 3 सेकेंड 9 मीटर। तो इक्वेशन हम क्या करते हैं, हम लोग सीधा a से लगा लेते हैं, क्योंकि हमें u पता है यहाँ पे, तो मैं a से लगाता हूँ डायरेक्ट इक्वेशन, और a से c के बीच में लगा देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिक मैं यूज करता हूँ, मैं a से c के बीच में डायरेक्ट लगा देता हूँ। a से c के बीच में जब मैं लगाऊंगा तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2 हो जाएगा, जब मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा इक्वेशन, s1 प्लस s2 हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
इक्वल टू यू टी, यू तो मेरा सेम आएगा तो मेरे लिए आसान हो गया ये। टाइम कितना लूंगा मैं, टाइम मैं यहाँ का भी ले लूंगा और यहाँ का भी ले लूंगा, तो 4 और 3 7 सेकेंड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए इंटू 7 का स्क्वायर। इसे मैं, अब ये मेरा S1 S2 में इक्वेशन आ गई। S1 S2 मुझे पता है, S1 S2 मेरे कितने हैं 16 और 9 यानी कि 25 इक्वल टू 7u प्लस 49/2 ए स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, ए आएगा केवल। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब आप पे दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं u और a। आपको a चाहिए तो सॉल्व कर लो, u की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, उससे a आ जाएगा। सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आई होप ये क्वेश्चन आप क्लियर है सबको। फर्स्ट 3 एंड फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिफरेंट है, नेक्स्ट 3 नहीं है सर, फर्स्ट 3 सेकंड है। अच्छा ऐसा है क्या, 16 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकंड, 9 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड। अच्छा फिर तो इजी हो गया यार, फिर तो और इजी हो गया। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मैंने आपको ये बता दिया कैसे करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करना था ये मैंने को बता दिया। अगर मान लो ये दिया होता फिर तो आप इसका आंसर इसी का मैच नहीं कर रहा कि आप लोगों का कोई बच्चा करता आंसर मैच नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा अगर क्वेश्चन होता तो ये करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन ना है, नहीं दिया, ऐसे दिया है कि इतना आपको ट्रैवल करता है 4 सेकंड में, जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो कितना दिया हुआ था आपको 16 मीटर और 3 सेकंड में 9 मीटर। ऐसा क्वेश्चन है 4 सेकंड में 16 मीटर करता है और अगर 3 सेकंड में आप भेजोगे तो 9 मीटर करेगा। 3 सेकंड में 9 मीटर करेगा। तो ये तो फिर यार इक्वेशन बनानी है, वी स्क्वायर माइनस वो सॉरी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाओगे। इक्वेशन तो सेम लगाओगे इस बार भी, बस दोनों में वैल्यू पुट कर दो। पहले केस में जैसे मैं पुट करूंगा तो कितना आएगा 16 आएगा इक्वल टू 4u प्लस 16/8 आ जाएगा ए, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अगले केस में फिर ये सीधा आ जाएगी आपकी 9 इक्वल टू यू टी, यू कितना है आपका, यू तो यू मानेंगे, यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी, ए तो आपका सेम है, टी स्क्वायर को 3 का स्क्वायर ले लूंगा इस बार में, तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से जो बनानी है आपको 3u। ये तो और आसान है फिर तो, ये तो फिर और आसान हो गया मिलने। इसे सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, वैल्यू आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन की नीड ही नहीं है। u 0 है, ऐसे कहाँ लिखा है यार, u 0 लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अरे फिर तो और बढ़िया हो गया भाई, फिर तो मजा ही आ गया, फिर तो मजा ही आ गया। u को 0 कर लो, u को 0 कर लो, सही आ रहा है इससे आंसर, a इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ से तो। और यहाँ सॉल्व करो तो a को 0 कर दो, ये भी 2 आ रहा है क्या, ये भी 2 आ रहा है। अरे यार ये तो फिर तो बच्चा क्वेश्चन था ये तो, फिर तो ये बच्चा ही क्वेश्चन था। मेरे को तो लगा ये वाला क्वेश्चन है ऐसे वाला तो कुछ मजा भी आता है ना, फिर तो गलती से डल गया, मैंने नेक्स्ट नहीं पढ़ा, इतना डालता नहीं इस क्वेश्चन को। अगर नेक्स्ट वाला होता तो ऐसे करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। कई बार हम इक्वेशन शुरू से लगाते हैं ए से लेके सी तक की, जब बी से सी में प्रॉब्लम होती है तो हम ए से सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा और भी क्वेश्चन है आपके, तो वहां पे भी ऐसे कुछ हुआ है, ठीक है। तो 148 इज डन। नाउ इज किसकी बारी है अब, 49 56, अरे बाप रे 49 जी 49। पहले बच्चों ने बहुत कम बताया था, मुझे तो लगा बहुत कम बताया बच्चों ने आज, लेकिन फिर बच्चों ने सब लाइन से लगा दिए। 149 फ्री के नंबर, बोनस नंबर। हाँ यार कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत इजी भी डाल दिए थे बीच में, मैंने कहा बच्चे घबराना जाए टेस्ट देख के, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी डाल दिए थे। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ए। इनिशियल एंड फाइनल स्पीड एट टाइम इंटरवल टी इज यू एंड वी, तो ये यू से बढ़ के वी हो गई कितने टाइम में, टी टाइम में। तो आपको क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मेरी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम तो मुझे पता ही है यहाँ पे टी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। अब जो आंसर है सारे वो वी की टर्म में दिए हुए हैं और एक आंसर यू की टर्म में भी दिया हुआ है,
तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करूँ तो मैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ एस निकालने के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। टाइम से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, u प्लस हाफ, एक टी कट जाएगा यहाँ पे तो ए टी, ये आ जाएगा। दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ कोई, ये ऑप्शन तो कोई दिया नहीं हुआ, तो हम फिर देखेंगे वी की टर्म में। तो u को हमें वी की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस ए टी। तो जहाँ पे u है वहाँ पे हम v माइनस ए टी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे v माइनस ए टी पुट कर सकते हैं, तो v माइनस ए टी हो जाएगा u की जगह पे, अब प्लस हाफ ए टी यहाँ पे ऑलरेडी था, तो ये माइनस ए टी अब प्लस हाफ ए टी, तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी, तो v माइनस हाफ ए टी हो जाएगा। तो ये भी एक आंसर हो सकता है, देखिए ऑप्शन में है v माइनस हाफ ए टी है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, दिस इज माय आंसर। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट इसमें? फरीन क्या बोल रहे हो, स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये तो कट गया ना एक टी से टी, ये वाला बोल रहे हो क्या, टी से टी कट जाएगा तो एक बचेगा। कुछ और पूछ रहे हो फरीन, जल्दी बताओ। 149 हमारा हो गया, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। तो कई बार हमें इक्वेशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एज पर ऑप्शन, तो यहाँ पे आंसर तो ये आ गया था लेकिन एडजस्टमेंट करनी पड़ी फिर हमें। ओके, 49 हमारा हो गया, 49 के बाद 49 था ना वो, 49 के बाद कितना है, 56 58 56 58 56 49 56। चलो जी 156 भी देख लें अब। 156 क्वेश्चन क्या है भाई, 156 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कार स्टार्ट एट रेस्ट, यू जीरो है। इसमें क्या हुआ भाई, आंसर मैच नहीं कर रहा क्या, एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ दिस, एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली ए कांस्टेंट, फाइनल स्पीड आपकी v दे रखी है 144 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बताना आपको s कितना होगा, तो s मेरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा सकते हो। तो यहाँ पे v स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 144, इसको किलोमीटर पर सेकंड, आंसर किसमें, मीटर, मीटर और सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज कर लो। टाइम दिया हुआ है हमें यहाँ पे, अच्छा हमें टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम 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 और v दिया हुआ है, टाइम और v दिया हुआ है, तो क्या लगेंगे, ओके कहाँ गया पेन, ये रहा। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है ना, तो a निकाल लो या तो यार, a कितना आ जाएगा हमारा, या कुछ और भी कर सकते हो, a निकाल लो या तो, a कितना आ जाएगा हमारा, a हमारा आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस 0 बाय a इज अवर टाइम, है ना। टाइम कितना दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ से a निकल जाएगा, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, टाइम 20 है, तो v बाय टी इज a हो जाएगा यहाँ से, u तो 0 है हमारा, तो हमारा जो टाइम है वो 20 सेकेंड है, v हमारा 144 था, तो ये 144 बाय 20 इज माई एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा था एक्चुअली v स्क्वायर आ रहा था 144 का स्क्वायर, पेन चेंज हो गया, ब्लू पेन कहाँ गया, हाँ 144 का स्क्वायर बाय 2a आ रहा था, तो 2a की जगह पे 144 बाय 20 आ जाएगा यहाँ पे, 144 से 144 तो काट लो पहले, आसान कर लो काम अपना। अब कितना हो गया ये, 2/10 से 20/2 हो जाएगा, 144 आ जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये अभी आपका सही नहीं हुआ, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम भी आपका सेकंड में दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका ये सेकंड में दिया हुआ टाइम, ये आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर आपका मीटर में आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे अब तो आगे, अब तो आसान है आगे, है ना, सॉल्व कर लोगे। 9 से 9 दूनी 18, 9 से कट रहा है ये, 9 एकम 9, 9 9 9 1 जा 9, फिर आएगा 54, 9 6 जा 54, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 4 से ऊपर काटोगे तो 4, तो 5 चौके 20 और 20 400, 20 इंटू 20 400 मीटर आ रहा है मेरा, तो 400 मीटर है, ऑप्शन में है डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या गलती थी यार, ये किसने पूछा था क्वेश्चन,
तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है। नीट में लंबे क्वेश्चन नहीं आते। अब ये फुल टेस्ट आपका बनेगा ना, वो अलग ढंग से बनेगा। अभी ये पार्ट टेस्ट चल रहे हैं आपके, पार्ट बनेगा, अभी तो वीकली टेस्ट चल रहे हैं, पार्ट भी नहीं चल रहे हैं। अभी तो आपको प्रैक्टिस करनी है पहले तो। इसमें इजी भी है क्वेश्चन, और ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, इतने तो आएंगे नीट में, इससे छोटे थोड़ी आएंगे नीट में। और अभी जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक तो बड़े क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत करो। अभी मत छोड़ो बड़े क्वेश्चन, ठीक है? अभी बड़े क्वेश्चन मत छोड़ो एकदम से। 156 हो गया हमारा, 158, 57 और फिर 58, 57, 57, 57, 57, 57, 57 कर लो भाई। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जब यहाँ बड़े क्वेश्चन कर लोगे ना नीट में, फिर ऐसे उड़ेंगे हवा में क्वेश्चन। और अभी तो यार, अभी तो करो, इतने छोटे भी मत वो करो, अभी इतने लेजी मत बनो। अभी मैंने वो तो दिए ही नहीं, जो बड़े इससे बड़े होते हैं क्वेश्चन तो दिए ही नहीं मैंने भी। चलो कुछ क्वेश्चन बड़े हैं। वाटर ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक टैप है, नल है पानी का, इससे टैप से पानी गिर रहा है रेगुलर इंटरवल में, यानी एक टी के बाद, फिर टी के बाद, फिर टी के बाद, फिर टी के बाद। और इसकी हाइट कितनी दी हुई है टैप की? 5 मीटर। पानी इससे गिर रहा है, बूंदे गिर रही हैं, इनफैक्ट बूंदे गिर रही हैं। एट अ इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, हाउ फार इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। जब यहाँ से तीसरी ड्रॉप निकल रही है, ये कह रहा है, तो पहली ड्रॉप ने ग्राउंड को हिट कर चुकी है, पहली ड्रॉप जो है ग्राउंड को हिट कर चुकी है। तो सेकेंड ड्रॉप कहाँ पर होगी ये आपको बताना है। सेकेंड ड्रॉप कहाँ पर होगी फ्रॉम द ग्राउंड, कितना ऊपर होगी, ये आपको एच बताना था कितना होगा, ठीक है? तो देखो इसमें क्या होगा यार, इसमें आपको पता है ए वगैरह तो पता है सब कुछ, मुझे ए वगैरह तो पता है, मुझे डिस्टेंस निकालना है ये वाला, ठीक है? ये डिस्टेंस निकालना है मुझे। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अब देखो मैं एक चीज़ क्या देखूँ यहाँ पे, मैं देखूँ हर ड्रॉप जो है सेम टाइम इंटरवल में निकल रही है, टी टाइम में मान लो। तो जब पहली ड्रॉप निकली होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो पहली वाली ड्रॉप जो है, अब जब दूसरी निकली होगी उसके बाद तीसरी निकल रही है, तो उसको कितना टाइम, इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है? टी का टाइम गैप है, इन दोनों के बीच में टी का टाइम गैप रहा होगा शुरू में। यानी ये जो ड्रॉप निकली होगी, मान लो ये टी इक्वल टू 0 पे निकल रही है अब, है ना? 0 मत मानो, इसको 0 मान लेते हैं। ये टी इक्वल टू 0 पे निकली होगी, तो टी इक्वल टू टी पे निकली होगी, और ये टी इक्वल टू 2t पे निकली होगी, है ना? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल है। तो ये जो ड्रॉप है जो नीचे पहुंच चुकी है, जब ये नीचे पहुंच चुकी है तो तीसरी निकल रही है, यानी 2t टाइम के बाद ये ड्रॉप नीचे पहुंची है, मैं बोल सकता हूं। अब टाइम कितना हो गया, तीसरी निकल रही है बाहर, टाइम हो गया 2t। तो मैं बोल सकता हूं कि 2t टाइम के बाद पहली ड्रॉप ने ग्राउंड को हिट किया, तो मैं यहां से अब t निकाल सकता हूं। अगर मेरा एक बार t आ गया फिर तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। तो मेरा पहली ड्रॉप ने जो हिट किया 2t टाइम में किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2t टाइम कितना होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो आई कैन राइट हाफ जी टी इंटू 2t का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, ये दिया हुआ है मुझे 5 मीटर है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जी से ये तो 5 आ जाएगा, 2t स्क्वायर इक्वल टू 5, 5 से 5 कट जाएगा, 2t इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2t का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2t 1t इक्वल टू 0.5। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है किसी भी ड्रॉप के बीच में, वो 0.5 सेकेंड का टाइम गैप है। तो बस मेरा ये निकल गया। अब मुझे क्या निकालनी है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की निकालने की बजाय यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेता हूँ। पूरा 5 मीटर था, उसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये निकालने के लिए क्या करूँगा? हाफ जी टी स्क्वायर लगा दूंगा। हाफ जी टी स्क्वायर कौन सी ड्रॉप के बीच में? दूसरी और तीसरी ड्रॉप के बीच में हाफ जी टी स्क्वायर। जी मेरा हाफ जी हो जाएगा 5, टी का स्क्वायर हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि 0.5 आया था मेरा टाइम। 0.25, 5 इंटू 0.25 करूंगा तो कितना आएगा? 1.25 मीटर। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 2 और 3 के बीच में 1.25 है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस 5 है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 5 माइनस 1.5। तो एच मेरा जो होगा वो 5 माइनस 1.25 यानी कि 3.75 मीटर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट है? डाउट है तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 157, किसी को डाउट है तो बता दो, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द 158। 58 क्या कौन सा यार? 60, 61,
58, इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे मूव करें 58 में। यस, हाँ यार, गुड निखिल, वो भी कर सकते हैं। हमने डिस्टेंस हमने ट्रेवल को किया है ना, कि हम जो डिस्टेंस निकालते हैं ड्रॉप, अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो कितना रेशो आता है, वो भी कर सकते हो। उसके लिए रेशो याद होने चाहिए जो आपके आते हैं, और उनको फिर माइनस भी करना पड़ेगा एक बार, तो समय दिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, ये भी ईजी है। निखिल भी वो भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वो देख लेना। 158 कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन 58 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कार एक्सेलेट, कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन आता है पेपर में ये। कार एक्सेलेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अल्फा। मान लो रेस्ट से स्टार्ट की, यू इक्वल टू 0 है, एक्सेलेरेशन इसका ऐसे अल्फा है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं है, अल्फा है, और ये एक्सेलेरेट हुई यहाँ तक। फिर क्या किया इसने, रिटार्ड किया, तो इसका एक्सेलेरेशन यहाँ पे बीटा है, माइनस बीटा मान लो, या फिर तो इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी, फिर दोबारा से 0 हो गई। तो v1 यहाँ पे मान लो स्पीड बीच में v हुई होगी, फिर ये फाइनल वेलोसिटी है v फाइनल, ये 0 हो गई। कम टू द रेस्ट, टोटल टाइम जो आपका लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, वो t टाइम लगा है, t टाइम लगा है। तो बोल रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, v मैक्सिमम कितनी होगी, जो कार ने वेलोसिटी एक्वायर करी मैक्सिमम, वो कितनी होगी, वो वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ओके, तो v मैक्सिमम कब होगी यार? देखो यहां से यहां तक तो एक्सेलेरेट करी है ये, और फिर रिटार्ड की है, तो यहां से स्पीड बढ़ेगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक स्पीड बढ़ेगी और फिर घटेगी, फिर जो है स्पीड घटेगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी फिर घटेगी, तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे वेलोसिटी का तो ऐसे बनेगा, यहां से यहां तक बढ़ेगी और फिर रिटार्डेशन से घटेगी। ठीक है, पहले वेलोसिटी बढ़ी फिर घटी, ये वी मैक्सिमम होगा आपका, टाइम आपका पूरा टी दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा तो वी मैक्सिमम यहां पे आएगी, राइट। अब देखो इसको ग्राफिकली भी सोच सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो बिना उसके। अगर बिना ग्राफ के सोचोगे, न्यूमेरिकली सोचोगे, तो क्या करोगे, पहले पहले वी मैक्सिमम निकाल लो, इसको टाइम को t1 t2 मान लो, टाइम को t1 t2 मान लो, t1 प्लस t2 जो होगा टी के बराबर होगा। तो पहले v निकालता हूं, तो v मेरा क्या आएगा, u प्लस ए टी, यानी 0 प्लस अल्फा t1, ये मेरा v आया। अब जो मेरा v फाइनल आएगा वो क्या आएगा, u प्लस ए टी। तो इस मोशन के लिए u जो है मेरा ये हो जाएगा, तो u कितना हो जाएगा, v माइनस बीटा t2, माइनस बीटा t2, यहाँ का टाइम t2 है क्योंकि, तो इससे क्या आया मेरा, v फाइनल तो मेरा 0 है, तो मेरा इक्वेशन क्या बनी, यहाँ से मेरी इक्वेशन बनी v इक्वल टू बीटा t2। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, ठीक है। अब मुझे पता है t1 प्लस टी टू कितना होगा, t1 प्लस टी टू टी के बराबर होगा। तो मैं t1 प्लस टी टू की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, t1 की वैल्यू हो जाएगी v बाई अल्फा, ये हो जाएगी v बाई बीटा। यहाँ से अगर मैं t1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, v बाई अल्फा आएगी, यहाँ से v बाई बीटा आएगी, इक्वल टू टी के बराबर है ये। अब मैं v को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, डिवाइड बाई अल्फा बीटा इक्वल टू टी, और यहाँ से मेरा v आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा बीटा टी डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। आई होप यहां से क्लियर है सबको, ये तो कर लोगे, ठीक है। अगर आप स्लोप से करते सॉरी, अगर आप स्लोप से करते, दिस वुड बी अल्फा, दिस वुड बी बीटा, तो यहां से कुछ ट्राई कर सकते थे। हाइट आपकी सेम है, ये तो सेम है आपका, तो अल्फा बीटा सेम आएगा, तो t1 जो आएगा यहां से भी ये आता, तो उससे भी कर सकते थे, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 158। ओके, 57 हो गया, 58 हो गया यार, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है तुम्हारे तो। 60 61, अब मेरे को लग रहा है हिंट देने पड़ेंगे, फटाफट से आगे बढ़ना पड़ेगा। 60 61, टाइम भी हो रहा है क्लास का, क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट किया था ना हमने। 60, ओके जी, 60 देखो क्या है। आई थिंक पिछला वाला क्वेश्चन तो क्लियर है सबको, ये वाला, तब तक मैं 60 देख रहा हूँ।
ये किसने पूछा भाई? ये किसने पूछ लिया? 60, क्वेश्चन नंबर 160 किसने पूछ लिया? 160 तो बहुत इजी है। 160 में क्या प्रॉब्लम है भाई? कर लोगे? 160 तो कर लोगे यार। 160 में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा ग्राफ दे रखा है कुछ, ये आपको सब टाइम वाइम पता है सारे, ये पता है पोलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। इसका एरिया निकाल लो, एरिया निकाल लो इसका 1/2 बेस इंटू हाइट करके, तो कर ही लोगे। किसने पूछ लिया? 160 हो जाएगा यार। ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो भाई? 61 देखो, 61 क्या है? 61 देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले उसी में पढ़ा होता असाइनमेंट्स में ही। 61 देखो क्या है क्वेश्चन। ये बोल रहा है पार्टिकल की जो एक्स है वो क्या दिया हुआ है? ए ई की पावर माइनस अल्फा टी। यहाँ पे अल्फा 1 लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलती है शायद, प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है मुझे। ऐसे कुछ लिखा हुआ है बी ई की पावर बीटा टी। ये इसका एक्स है, डिस्टेंस है, जहाँ पे कि अल्फा बीटा ए बी सब पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। तो ये बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी? तो वेलोसिटी आपको पता है dx बाई dt होती है। डिफ्रेंशिएट कर लो इसे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन? ए ई की पावर माइनस अल्फा टी, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? माइनस अल्फा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब बी ई की पावर बीटा टी आएगा पहले, फिर बीटा टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बीटा आ जाएगा। तो क्या बनेगा? माइनस ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी, माइनस अल्फा टी सॉरी, प्लस पी बीटा ई की पावर बीटा टी। ठीक है। अब देखो आपको पता है जो ई की पावर एक्स होता है ये फंक्शन इंक्रीज करता है, टोटल एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। ई की पावर माइनस एक्स होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ई की पावर एक्स। तो जब एक्स बढ़ेगा तो ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, ये वाला फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीज करेगा ई की पावर प्लस वाला, ई की पावर माइनस वाला डिक्रीज। तो यहाँ पे आप देखो टाइम के साथ क्या होगा, ये वाला फंक्शन जो है आपका प्लस है तो ये इंक्रीज करेगा, और ये जो माइनस वाला है ये डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। तो टाइम के साथ ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है। तो x क्या होगा आपका? x आपका बढ़ेगा, सॉरी v बढ़ेगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वाला चीज बढ़ रही है और नेगेटिव वाली चीज घट रही है। तो टाइम के साथ v क्या होगा? v विल इंक्रीज विद टाइम, क्योंकि ये दोनों फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे कि ये फैक्टर बढ़ रहा है और ये फैक्टर घट रहा है। जो बढ़ रहा है फैक्टर वो पॉजिटिव था, जो घट रहा है वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव वाला पोर्शन घट रहा है, अच्छी बात है। पॉजिटिव वाला बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो हमारा v जो है टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। आई होप ये क्लियर है सबको। इसको थोड़ा लिख लो एक बार, अगर क्लियर है तो लिख दो सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। तो सब लोग एक बार लिख दो कि ये क्लियर है। क्लियर है सबको? जल्दी लिख दो यार, मेरी चाय भी ठंडी हो गई तुम लोगों के चक्करों में। मेरी चाय ठंडी हो गई तुम लोगों के चक्कर में। कितना? 68 था नेक्स्ट, भूल गया मैं। 168, 69। ओके, खुद ट्राई करते हो पहले, डायरेक्ट मुझसे पूछ रहे हो तुम क्वेश्चन? पेपर में जब नहीं होता एक बार खुद ट्राई कर लिया करो पहले शाम को, पेपर के बाद। ठीक है। 68, 69, 68 कौन सा था? ड्रंकन मैन। अरे यार एक आदमी है। क्लियर हो गया सबको पिछला वाला? रिपीट दोबारा? ओके, जो लोग दोबारा देखना चाहते हैं देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमें x दिया हुआ था, v बताना था हमें v क्या होगा। तो मैंने x को डिफ्रेंशिएट किया dx बाई dt, तो मेरा डिफ्रेंशिएट करके ये निकल के आ गया
तो ये मेरा क्या हो गया v, तो मेरा v आ गया। अब मैंने देखा मेरा v में दो फैक्टर हैं, एक तो ये वाला फैक्टर है माइनस ए अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी, और एक फैक्टर है b बीटा e की पावर बीटा टी। अब मुझे पता है जो मेरा ex फंक्शन होता है ये x के साथ इंक्रीज करता है, x के साथ क्या करता है इंक्रीज, और जो e की पावर माइनस एक्स होगा वो डिक्रीज करेगा, वो क्या करेगा डिक्रीज, x के साथ जो डिक्रीज करेगा। तो मैंने देखा यार मेरे जो फंक्शन है यहाँ पे दोनों, इसमें से ये वाला फंक्शन जब टाइम बढ़ेगा तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, यानी मेरा जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो मेरा इंक्रीज करेगा और नेगेटिव वाला डिक्रीज करेगा। तो अगर नेगेटिव वाला डिक्रीज कर रहा है पॉजिटिव वाला इंक्रीज कर रहा है तो टाइम के साथ, तो टोटल v में क्या फर्क पड़ेगा, टोटल v होगा इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, टोटल v विल इंक्रीज विद द टाइम। ठीक है, ऐसे किया था मैंने। कांस्टेंट कैसे होगा, क्योंकि टाइम तो है ना उसमें, जो आपका v आ रहा है फरीन उसमें टाइम तो आ ही रहा है ना। अगर टाइम ना आता, मान लो अल्फा बीटा आता, केवल अल्फा बीटा की टर्म में अगर आंसर आता तो कांस्टेंट हो जाता, लेकिन यहाँ तो टाइम आ रहा है ना आपका, तो अगर टाइम चेंज होगा तो ये चीजें चेंज होंगी आपकी, तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, है ना। क्लियर हो गया सबको, फरीन, निखिल एंड निखिल किशोर ने भी पूछा था, निखिल क्लियर हो गया, राइट। 68 में ड्रंकन मैन आगे चल रहा था यार, क्लास को जल्दी वो करना पड़ेगा हमें, तो फिर आपके टीचर मुझे पकड़ लेंगे दूसरे वाले। मैन वॉक्स 4 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, ये कोई शराबी ऐसे चल रहा है, 4 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, क्या बात है। और हर स्टेप 1 सेकंड लेता है, तो ये 4 सेकंड लेगा आगे जाने में और 3 सेकंड लेगा पीछे आने में। और इसको बताना है कि ये 25 मीटर तक एक रेस ट्रैक में पहुंच गया, दारू पी के ड्रिंक करके रेस ट्रैक में पहुंच गया, तो 25 मीटर का एक रिबन है यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो निकाल लो यार। देखो 7 सेकंड में ये 1 मीटर चल रहा है शुरू में, तो ऐसे करते करते ये कहीं पहुंचेगा, है ना। फिर वहां से क्या होगा, मान लो एक बार ये 1-1 मीटर चलते चलते मान लो कितना मीटर पहुंच गया, सपोज मान लो 21 मीटर पहुंच गया। अगर ये एक बार जब ये 21 मीटर पहुंच गया, अब अगर ये 4 मीटर आगे जाएगा तो बस ये रिबन तक पहुंच गया, फिर हमें पीछे लेने की जरूरत नहीं है दोबारा कि पीछे 3 मीटर आएगा फिर आगे जाएगा, फिर लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें केवल ये सारा काम जो करना है, साथ साथ वाला जो एडिशन करना था, मैंने 4 आगे गया फिर 3 पीछे गया, फिर यहाँ से 4 आगे जाएगा फिर 3 पीछे आएगा, तो पहले ये 1 मीटर चला था, फिर 1 मीटर और हो गया 2 मीटर, फिर ऐसे 1 और मीटर 1 और मीटर, ये हमें कहाँ तक करना है 21 तक करना है कहानी। उसके बाद केवल हमें ये लेना है, फिर 21 तक हम जो कहानी चलाएंगे ये 21 तक हमारा ये 21 इंटू 7 आ जाएगा टाइम, मेरे ख्याल से 7 सेकंड, क्योंकि हर 1 मीटर में 7 सेकंड लग रहे हैं आपको, 4 आगे जाने में 3 पीछे आने में, और लास्ट में 4 सेकंड और लगेंगे। तो मेरे ख्याल से आंसर 7 दूनी 14 47 और 4 151 आना चाहिए, यानी कि बी आंसर। ओके, क्लियर हो गया ये। इसमें बस फंसोगे कहाँ पे आप लास्ट वाला ये नहीं देखोगे, आप क्या करोगे 1 + 1 + 1 + 1 25 बार कर दोगे, तो आप यहाँ कर दोगे 7 इंटू 25 कर दोगे, तो यहाँ पे गलत आंसर आ जाएगा। नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं है यार, ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है ना। किसी ने एक दिन क्लास में ही पूछा था, उसमें लिखा था गटर में गिर जाएगा, कि उसके आगे गटर है कोई 20 मीटर में और वो गटर में गिर जाएगा, है ना। तो गटर में गिर जाएगा, उसमें भी सेम करना पड़ेगा आपको, लेकिन लास्ट वाला ध्यान रखना, लास्ट वाला आपको कैसे करना है वो ध्यान रखना बस, कि लास्ट वाला स्टेप कैसे करना है, कंटिन्यूस को ऐसे नहीं करना, ठीक है। सिक्सटी 69 भी है, ओहो 69 क्वेश्चन क्या है, 69 क्या है भाई, ओहो 69 ग्राफ वाला क्वेश्चन। 69 ऐसे है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज शोन, वेलोसिटी टाइम इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, tan थीटा m है यहाँ पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी इन टाइम t विल बी हाउ मच, ये टाइम t है मान लो, यहाँ पे टाइम t है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस 1/2, हाइट इंटू बेस कितना है, बेस तो t है यहाँ पे, ये t है टाइम यहाँ पे कैपिटल T,
तो बेस तो आपका कैपिटल टी हो गया, हाइट आपको, हाइट नहीं पता आपको तो हाइट टेन थीटा का यूज कर लो, टेन थीटा का यूज कर लो, एच बाय टी कर लो। तो एच बाय टी करोगे तो आपको एस तो पता नहीं, टी की टर्म में आंसर निकाल सकते हो, एच इक्वल टू लिख सकते हो आप टी इंटू टेन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एच इंटू, सॉरी एच की जगह आ जाएगा टी टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टी इंटू टी टेन थीटा, तो हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर टेन थीटा। आई थिंक दिस इज डन। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, अदरवाइज आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 169 था ये, ठीक है। तो थोड़ा सा यार आपको जुगाड़ तो करना पड़ेगा भाई, जुगाड़ के बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे। 75, उसके बाद कंटिन्यूस हैं 77, 78, 79, 80, चार क्वेश्चन कंटिन्यूस है। तो चार क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। अभी ये 75 कर लेते हैं, फिर 77, 8, 9, 80, और एक बार कर भी लेना, अगर किसी का डाउट है तो खुद कर लेगा, शायद तो हो भी जाएगा। तो बस मैं 75 कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। 75 कर रहा हूँ। पिछले वाले में किसी को डाउट तो नहीं है, कर लोगे ये? तो ऐसा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। ओके, थोड़ा मैं आज फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए आप लोगों ने। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इक्वल टू जीरो, मूव ऑन स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन दिस शोन इन दिस, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3, ये तो मैंने आपको बताया था भाई। ये ग्राफ ऐसे है, 4 से स्टार्ट होता है, 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये ग्राफ ऐसे जाता है 2 सेकेंड पे नीचे, कहाँ तक पहुँचता है -4 तक, और फिर ये ग्राफ हो जाता है ऐसे, तो ये कहाँ तक पहुँचता है 3 तक, ऐसे। ये टी है, ये ए है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू आपका 0 है, आपको वी निकालना है, टी इक्वल टू 3 पे वी कितना होगा। तो टी इक्वल टू 3 पे वी के क्या करोगे आप, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो अगर मैं एटी ग्राफ का एरिया निकाल लूँ तो मुझे क्या देता है एटी ग्राफ का एरिया, एटी ग्राफ का एरिया मुझे देता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो 0 है यहाँ पे, तो फाइनल आ जाएगी इक्वल टू एरिया, एरिया निकाल लो। एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 है, ये 4 है और ये 2 है, तो 4 दूनी 8, और ये एरिया हो जाएगा, ये 1 है, 1 सेकेंड है यहाँ तक, और ये 4 का एक्सेलेरेशन है, तो 4 एकम 4 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 4 इक्वल टू वी, तो यानी वी इक्वल टू 4। इज इट क्लियर सबको? तो यहां तक क्लियर है सबको, 175 तक, 175 तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं हम लोग। कल जो है हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो 4 बाकी हैं, 76, 7, 8, 9, और उसके अलावा हम लोग जो पीछे वो कर रहे थे क्वेश्चन, आप वो होमवर्क करके आइएगा। उसमें मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन दिए थे रिवर्स स्विमर वाले, वो होमवर्क जो है कंप्लीट करके कल आना है ना। क्वेश्चन जो है हम ट्राई करेंगे, आप कंप्लीट करके आओगे तो मेरा टाइम बचेगा, वो हम कर सकते हैं कल, और फिर हम प्रोजेक्टाइल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल हम प्रोजेक्टाइल शुरू करते हैं, तो कल मिलते हैं, सी यू इन टुमारो क्लास, अगेन वी विल मीट अगेन, ओके। टिल देन बाय, गुड बाय एंड सी यू अगेन, बाय। कर दें एंड, चलो एंड करते हैं, ओके बाय ऑल।